तो गाइस कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो अभी हम 2025 में एंटर हो गए हैं और 2025 अभी स्टार्ट ही हुआ है और इस साल बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे जिनको एक टू व्हीलर परचेज़ करना रहेगा। और अभी के टाइम पे अगर आप एक टू व्हीलर लेने का सोच रहे हो, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है, वो ये है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लें या फिर हम जो हमेशा से देखते आ रहे हैं, जो मोस्ट रिलायबल पेट्रोल व्हीकल की तरफ जाएँ। तो ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, मुझसे बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरे रिश्तेदार, बहुत लोग ये चीज़ पूछते हैं, पर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो अच्छे से बैठ के देख लोगे, तो आपकी पूरी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। आज के बाद आपको किसी से भी ये चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लो या पेट्रोल व्हीकल लो। इनफैक्ट आप खुद लोगों को बताओगे कि आपको कौन-सा व्हीकल लेना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिसीज़न डिपेंड करता है कि हमें पेट्रोल की तरफ जाना चाहिए या इलेक्ट्रिक की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं कोई भी व्हीकल लेने से पहले, वो है उसका प्राइस। चाहे आप इलेक्ट्रिक लो, चाहे आप पेट्रोल लो, सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं, वो है किसी भी चीज़ का प्राइस। अगर आप 1-2 साल पहले की बात करो, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल व्हीकल का प्राइस गैप था, वो काफ़ी ज़्यादा था। अगर आपका पेट्रोल व्हीकल 1 लाख रुपए में आ रहा था, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपको 1.5 लाख, 2 लाख इस तरह से पैसे खर्च करने पड़ते थे। पर अभी के टाइम पे वो जो प्राइस गैप था, वो बिल्कुल ही बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जिस प्राइस पे अभी आपको पेट्रोल व्हीकल्स देखने को मिल रहे हैं, उसी प्राइस पे आपको एक अच्छे ब्रांड का एक बहुत ही तगड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये प्राइस का एडवांटेज जो पहले पेट्रोल व्हीकल्स को मिलता था, अभी ये पॉइंट हम दोनों के लिए बराबर रखेंगे। अभी वो एडवांटेज खत्म हो गई है, दोनों का प्राइस आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेगा। उसके बाद सेकंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके डिसीज़न को एक झटके में बदल देगी, वो है आपके व्हीकल की रनिंग कॉस्ट। देखो, हम कोई भी व्हीकल ले रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे पेट्रोल हो, ऑब्वियसली वो हम रन करने के लिए ले रहे हैं। तो ये रनिंग कॉस्ट को हम बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। इसको मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ और पूरी कैलकुलेशंस के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो सपोज़ करो आप एक ऑफ़िस गोइंग गाय हो और आप टू व्हीलर यूज़ करते हो। आपको डेली घर से ऑफ़िस, ऑफ़िस से घर आना है, जिसमें आपकी टोटल स्कूटर या बाइक चलता है 45 किलोमीटर्स। इसका मतलब आपका डेली घर से ऑफ़िस जाना, जो कि 20-22 किलोमीटर के आसपास है, और फिर ऑफ़िस से घर वापस आना, जो कि अगेन 20-22 किलोमीटर का रन हो गया। तो टोटल आपका स्कूटर चल रहा है 45 किलोमीटर्स। तो पहले हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में देखते हैं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो आपको रनिंग कॉस्ट कितनी आने वाली है। तो सपोज़ करो आपके पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो कि आपको करीब-करीब 100 किलोमीटर्स की रेंज दे रहा है, जिसमें 3 किलोवाट आवर्स की बैटरी है। अभी यहाँ पे प्लीज़ कोई ऐसा कमेंट मत करना कि बजाज में हमें 100 की रेंज नहीं मिलती या ओला में 100 की रेंज नहीं मिलती। यहाँ पे कोई भी स्कूटर आपके पास हो सकता है। जस्ट हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, हो सकता है वो रेंज 80 की दे रहा हो या 70 की दे रहा हो। जस्ट समझने के लिए हम इस चीज़ को इस तरह से ले रहे हैं। तो 100 किलोमीटर्स की रेंज है, 3 किलोवाट आवर्स की बैटरी है। 3 किलोवाट आवर का मतलब आपके 3 यूनिट्स ये लेने वाली है फुल चार्ज होने में। तो अगर आपका रन 45 किलोमीटर्स का है डेली का, तो इसका मतलब ये डेली आपकी करीब-करीब 50% बैटरी बचेगी। अगर 100 की रेंज है, 45 यूज़ हो गई, तो ऑब्वियसली आपकी 50% के अराउंड बैटरी बचेगी, जिसका मतलब आपकी 1.5 यूनिट्स ये डेली कंज़्यूम कर रही है। चाहे आप 1 दिन बाद चार्ज करो, चाहे उसी दिन चार्ज करो, मतलब एवरेज आपकी 1.5 यूनिट्स डेली का यूज़ हो रहा है। तो 1.5 यूनिट, अगर हम 1 यूनिट का प्राइस ₹8 लेके चलें, तो 1.5 इंटू 8 ₹12 की डेली की आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज़म्पशन होने वाली है। इस हिसाब से हम पूरे साल में अगर देखें, तो साल में 365 डेज़ होते हैं, तो 365 के 365 डेज़ तो आप ऑफ़िस नहीं जाते हो। बीच में संडेज़ भी आते हैं, बहुत सारी छुट्टियाँ भी आती हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हम लगा के चलते हैं कि आप साल में सिर्फ़ 300 दिन ऑफ़िस जा रहे हो, तो 300 दिन में अगर आपका डेली का ₹12 का खर्चा है, तो टोटल कॉस्ट आपकी 1 साल की होने वाली है ₹3600। इसका मतलब आप 1 साल में 300 दिन ऑफ़िस जा रहे हो, डेली 45 किलोमीटर्स गाड़ी चला रहे हो, तो टोटल आपकी 1 साल में गाड़ी चली 13,500 किलोमीटर, और 13,500 किलोमीटर्स चलाने में आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹3600। और वही चीज़ अगर हम पेट्रोल स्कूटर के साथ देखें, अगर हमारे पास एक पेट्रोल स्कूटर है, हमारा डेली रन हमने देखा 45 किलोमीटर्स, और 1 साल में हम 13,500 किलोमीटर लगभग अपने स्कूटर को चला रहे हैं, तो यहाँ पे पेट्रोल स्कूटर में इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इसकी माइलेज देखनी पड़ेगी। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम माइलेज लेके चलते हैं 50 किलोमीटर्स पर लीटर। वैसे तो स्कूटर्स वगैरह की कैटेगरी अगर हम देखें, तो 50 की एवरेज मिलना मुश्किल है, पर हम एग्ज़ाम्पल के लिए समझने के लिए 50 की एवरेज लेके चलते हैं कि आपको स्कूटर 50 की एवरेज दे रहा है। और हमें इसके साथ पेट्रोल का रेट भी देखना पड़ेगा। तो स्टेट टू स्टेट पेट्रोल का प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, पर एवरेज प्राइस अगर आप अभी के लिए पेट्रोल का देखो, तो वो 100 है। तो अभी हम 100 के हिसाब से ही देखेंगे।
तो यहाँ पे हमारी रनिंग के हिसाब से जो कि 13,500 किलोमीटर्स है, उस हिसाब से हमारा जो पेट्रोल खर्च होने वाला है, वो है 270 लीटर्स और पेट्रोल का प्राइस 100 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे हमारी कॉस्ट हो जाती है 1 साल की 27,000 रुपीज़। तो एक तरफ 27,000 रुपीज़ और एक तरफ सिर्फ़ और सिर्फ़ 3600 रुपीज़। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाते हो तो रनिंग कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी पेट्रोल व्हीकल के मुकाबले। यहाँ पे आप लगभग 1 साल में इस कैलकुलेशन के हिसाब से 23,400 रुपए बचा रहे हो और यहीं अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 5 साल चला रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 साल की वारंटी तो लगभग हर इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलती है अगर आप इसकी एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हो। तो अगर आप अपने स्कूटर को 5 साल के लिए चलाते हो तो लगभग 1,17,000 रुपए की रनिंग कॉस्ट के हिसाब से आप इसमें बचत कर लोगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि 5 साल के बाद इंस्टेंटली छठे साल आपकी बैटरी खराब हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। 5 साल तक तो आपकी वारंटी ही है। हो सकता है आपकी बैटरी 7 साल, 8 साल, 9 साल यहाँ तक चल जाए, तो सोचो आपकी बचत कितनी ज़्यादा होने वाली है। ऐसा नहीं है कि बैटरी 5 साल के बाद झट से खराब हो जाएगी। बैटरी जैसे मोबाइल की बैटरी होती है हमारी डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए अगर आपकी बैटरी 100 किलोमीटर्स की रेंज दे रही है, तो हो सकता है 5-6 साल के बाद वो रेंज कम होके 70 या 60 की रह जाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैटरी चलना ही बंद हो जाएगी, आपको बैटरी इंस्टेंटली रिप्लेस करवानी पड़ेगी। तो इतनी ज़्यादा सेविंग के बाद अगर 6-7 साल के बाद हमें बैटरी रिप्लेसमेंट की नौबत भी आ जाती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हम इसमें से 50,000 60,000 आपकी बैटरी की कॉस्ट को भी माइनस कर दें, तब भी आपके साथ एक बहुत अच्छा अमाउंट बचेगा जो आप बचा लोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करने पे। पर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ ऐसा है कि जितनी ज़्यादा आपकी व्हीकल की रनिंग होगी, उतनी ज़्यादा आपकी रनिंग कॉस्ट में सेविंग होगी। पर अगर आपकी रनिंग ही बहुत कम है, जैसे आपके स्कूटर को आप सिर्फ 5-6 किलोमीटर डेली का चलाते हो या उससे भी कम चलाते हो, तो आपकी रनिंग कॉस्ट में आपको कोई भी सेविंग देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको इस सिचुएशन में यही सलाह दूँगा कि अगर आपकी रनिंग इतनी कम है, तो आपको पेट्रोल व्हीकल की तरफ जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि पेट्रोल व्हीकल्स में आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिल जाएँगी, जैसे पेट्रोल की अवेलेबिलिटी हर जगह है, आप कहीं भी जा सकते हो, कितना भी दूर जा सकते हो। पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको चीज़ें प्लान करके जाना पड़ेगा। आपको रास्ते में स्टॉप्स देखने पड़ेंगे, चार्जर्स देखने पड़ेंगे, टाइम देखना पड़ेगा जहाँ पे आप रुक के अपने स्कूटर को या व्हीकल को चार्ज कर सको। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं और अभी मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इतने ज़्यादा मैकेनिक भी नहीं है। बहुत ही लिमिटेड एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैकेनिक्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके व्हीकल में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको आपके व्हीकल को डायरेक्टली सर्विस सेंटर ही लेके जाना पड़ेगा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। पर पेट्रोल व्हीकल में आपकी कभी भी कोई दिक्कत आती है तो झट से इसका इलाज हो जाएगा। गली के हर नुक्कड़ में आपको मैकेनिक देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। रनिंग कॉस्ट के बाद फिर बात आती है आपके व्हीकल की मेंटेनेंस कॉस्ट की। मेंटेनेंस कॉस्ट का ऐसा है कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी टाइम टू टाइम सर्विसेज करवानी पड़ेंगी और पेट्रोल व्हीकल में तो हमें पता ही है कि हमें टाइम टू टाइम सर्विसेज करवानी पड़ती हैं। तो मेंटेनेंस का पॉइंट हम दोनों को बराबर दे सकते हैं। 1000 से लेके 1500 के बीच में लगभग आपके 1 साल में सर्विसेज की कॉस्ट आने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल की और उसी तरह से लगभग इतना ही 1500-2000 के बीच में आपको एक पेट्रोल व्हीकल की 1 साल में जो 2 सर्विसेज होती हैं उसकी कॉस्ट आने वाली है। तो मेंटेनेंस का खर्चा हम दोनों को बराबर दे सकते हैं, यहाँ पे कोई भी ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद एक और ऐसी कॉस्ट है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, वो है आपके व्हीकल की इंश्योरेंस। देखो इंश्योरेंस हमें करवानी ही पड़ती है अपने व्हीकल की और अगर हम इलेक्ट्रिक और पेट्रोल के बीच में इंश्योरेंस की बात करें, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंश्योरेंस है, वो आपके पेट्रोल व्हीकल के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा महँगी होती है। मैंने अभी रिसेंटली अपने चेतक की इंश्योरेंस रिन्यू करवाई है 1 साल के बाद, जिसमें मुझे करीब-करीब 3000 रुपए की कॉस्ट आई है और वहीं पेट्रोल व्हीकल की आपको इससे थोड़ी कम देखने को मिलेगी। पर वही बात आ गई कि अगर आप रनिंग कॉस्ट में इतने पैसे बचा लोगे, तो ये छोटे-छोटे एक्सपेंसेस मैटर नहीं करते, ये आप इज़िली बियर कर सकते हो। एंड फिर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी, जैसे कि आपको एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं बहुत अच्छे-अच्छे, जो कि पेट्रोल व्हीकल्स में आपको देखने को नहीं मिलते। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि अगर आपके घर पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड हैं, तो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो रनिंग कॉस्ट है, वो और ज़्यादा कम हो जाएगी और आप इसमें और ज़्यादा सेविंग कर पाओगे।
तो यहाँ पे फिर अगेन आपका पेट्रोल व्हीकल काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाएगा अगर आप सोलर एनर्जी को यूज़ करते हो तो। और लास्ट में अगर हम एनवायरनमेंट की तरफ देखें तो ऑब्वियसली आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है अगर हम पेट्रोल व्हीकल से कंपेयर करें तो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी हेल्प से आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि आपको इलेक्ट्रिक की तरफ जाना चाहिए या आईसी की तरफ जाना चाहिए। जिस तरह से हमने रनिंग कॉस्ट कैलकुलेट की उसी तरह से आप आपके हिसाब से रनिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ईजिली। चाहे हम टू व्हीलर्स की बात करें, चाहे हम कार्स की बात करें, आप सब जगह इसी तरह से रनिंग कॉस्ट को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो और अपना बेस्ट डिसीजन ले सकते हो। बाकी अगर मुझसे और कोई पॉइंट छूट गया हो जो आपके दिमाग में आ रहा हो तो कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो फिलहाल के लिए बस वीडियो में यही था। वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको काम की लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।